प्रश्न क्रमांक 18 यहां पर आपको ये कहा जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद, एक समांतर श्रेणी का कौन सा पद, चौथा पद, और 8वें पदों का योग 24 है। समांतर श्रेणी का चौथा पद और समांतर श्रेणी का 8वां पद और चौथा पद और 8वां पद और दोनों पदों का योग जोड़ कितना है, 24 है। कितना है, 24 है, 24। तथा समांतर श्रेणी का 6वां पद और समांतर श्रेणी का 10वां पद, 6वां पद और 10वां पद, 6वें पद और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। कितना है, 44। समांतर श्रेणी ज्ञात करो। सिंपल सी बात। हमको यहां पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता है क्या, नहीं पता, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद अपन ए मान लेंगे। कितना मान लेंगे, ए। यहां लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, ए है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो गया आपका, ए। और सार्वंतर को डी मान लेंगे। सार्वंतर कितना मान लेंगे, डी। तथा सार्वंतर, सार्वंतर कितना है आपका, डी है। मान ली सार्वंतर आपने डी मान लिए। अब सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर लिखेंगे समांतर श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सूत्र आपकी समांतर श्रेणी के nवें पद का, है ना। ये हो गया आपके समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब प्रश्न अनुसार जमाना सीखो। ये जमाते आना चाहिए। ये जमाना सीख गया मतलब गणित करना सीख गए। गणित करना सीखो, रटो मत गणित को सीखो, गणित करना सीखो। गणित सीखने का विषय है, बहुत मजेदार गेम है गणित, है ना। अब समझो क्या बोल रहा है। समांतर श्रेणी का चौथा पद, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चौथा पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 माइनस, चौथा मतलब एन का मान 4 रख देना है। आएगी नहीं समझ में, चौथा पद मतलब एन का मान कितना रख देना है, 4। ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आ गया आपका चौथा पद, आ जाएगा। प्रश्न अनुसार जमाएंगे अपन। समांतर श्रेणी का चौथा पद मतलब ए प्लस एन का मान कितना, 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपकी समांतर श्रेणी का कौन सा पद, चौथा पद, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपकी समांतर श्रेणी का कौन सा पद, चौथा पद। आया कि नहीं समझ में, हो गया समांतर श्रेणी का चौथा पद बन जाएगा जमाते। और समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का 8वां पद, ए प्लस 8वां मतलब 8, एन का मान 8 रख देना, 8 माइनस 1 इंटू डी। और समांतर श्रेणी का 8वां पद मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। यही होगा समांतर श्रेणी का चौथा पद और समांतर श्रेणी का 8वां पद और दोनों पदों का योग कितना है। समांतर श्रेणी में दोनों पदों का योग कितना दिया आपको, कितना दिया है, 24। कितना है आपका, 24, है ना। कौन सा पद, चौथा पद, और कौन सा पद, 8वां पद, और दोनों का योग कितना है आपका, 24। ये दिया है। प्रथम पद ए होकर आपका ये 4 में से 1 गए, कितना बचा, 3, और डी का डी, धन ए का हो गया ए, धन 8 में से 7 गया, कितना, 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7, और डी का डी बराबर कितना है आपका यहाँ पर 24।
एक ए और एक ए कितने हो गए यहाँ पर 2a, धन 7d और 3d कितने d 10d बराबर 24 का 24। अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 10 है, दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लिए 2 कॉमन निकाल लिए, यहां से 2 बाहर आ गया, अंदर से कितना बचेगा a, धन 10 में से 2 निकाल लिए, कितना बचेगा 5, भाग देना है 2 पंचे 10 और d का d, क्योंकि 2 इंटू ए 2a हो गया, धन का धन 2 पंचे कितना हो गया 10 और d का d, है ना कि नहीं, इसलिए यहां से 10 को लिख सकते 5 गुणित 2 और 2 निकाले कितना बचा 5, बराबर कितना है यहाँ पर 24। ये हो गया आपका a प्लस 5d बराबर 24 का 24, 2 गुणे में है, काय में जाएगा बट्टे में, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया आपका a प्लस 5d बराबर यहाँ पे कितना है आपका 12। इसको मैंने दिया समीकरण 1, क्या नाम दिया समीकरण 1, कोई दिक्कत। अब फिर से प्रश्न अनुसार जमाएंगे, आगे क्या बोल रहा है सवाल, समांतर तथा समांतर श्रेणी का 6वां पद और 10वें पद का योग 44 है। समांतर श्रेणी का 6वां पद मतलब A6 और समांतर श्रेणी का 10वां पद मतलब A10 और दोनों का योग कितना है आपका 44। यही है समांतर श्रेणी का 6वां पद, क्या हो जाएगा a धन n पद में n माइनस 1 लगाता है, तो 6वें पद में क्या आएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 6वां पद हो जाएगा आपको क्या a प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया आपका। और समांतर श्रेणी का 10वां पद, आगे लिखा आपका 10वां पद, 10वां पद क्या हो जाएगा आपका a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 10वां पद हो जाएगा आपका क्या a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और दोनों पद 6वां पद ही हो गया आपका, 10वां पद आपका ये हो गया और दोनों का योग कितना दिया आपको 44, दोनों का योग कितना है 44। ए का हो गया यहां पर a धन 6 में से 1 गए 5 और d का d, धन का धन, a का हो गया a, 10 में से 1 गए धन 9 d बराबर कितना है 44। यही है आपका। क्लियर समझ में आ रहा है ना, आपका यहां पर यही ये वाला सवाल है। देखो यहां पर हो गया आपको क्या, देखो a का हो गया यहां पर आपका a धन 6 में से 1 गए 5 d, धन का धन a का हो गया a, 10 में से 1 गए 9d बराबर कितना है आपका 44। क्लियर। अब a का हो गया यहां पर a धन, अब देखो एक a और एक a कितने हो जाएंगे यहां पर 2a, धन 9d और 5d कितने d 14d बराबर कितना है यहां पर 44। दोनों के पास से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहां से 2 बाहर निकल गए, सिर्फ कितना बचेगा a, धन 14 में से 2 बाहर निकले कितना बचेगा 7 और d का d बराबर कितना है 44। यहां पर बचा a प्लस 7d बराबर 2 बटे में जाएगा 44 के, काट देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी, ये हो गया समीकरण 2। इसको आपने क्या नाम दिए समीकरण 2 नाम दे दिए। क्लियर। अब समीकरण 1 आपका ये हो गया a धन 5d बराबर 12। क्लियर। क्या हो गया आपका a धन 5d बराबर 12, है ना। क्या हो गया पूछ लो, कहीं डाउट होगा पूछ लो। ये वाला 2 बाहर निकाल लिए, ये 2 बाहर आ गया, a बस बचा, 14 में से 2 बाहर निकाले, मतलब 14 में 2 का भाग दो कितने बार जाएगा 2 सत्ती कितना लिख दिया यहाँ पर 60, है ना। पूछ लिया करो, जहाँ डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, 10 बार समझाऊंगा, है ना। लेकिन पगलाई होगी तो फिर भगा दूंगा,
पढ़ाई की बात करो तुम 10 बार पूछो, तैयार हूँ बताने को, है ना। लेकिन बस गंवारी बस नहीं करना कोचिंग में, है ना। गंवारी करे मैंने उठा के भगाया। देखो पहला समीकरण आपका जी हो गया a प्लस 5d बराबर 12 और दूसरा समीकरण आपका ये वाला हो गया a प्लस 7d बराबर 22 हो गया। अब कुछ मत करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। क्या कर दो? घटा दो। यहां लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को अपन क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाया कैसे आता है? लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला घटता है, राइट वाले से राइट वाला। लेफ्ट में आपका लिखा है a प्लस 5d बराबर 12 और ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। कितना? a प्लस 7d बराबर 22 है। दो समीकरण, पहला समीकरण आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये वाला हो गया। हो गया। घटाना है। अब सिंपल, घटाने में चिन्ह पलट जाएंगे। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है। धन वाला हो गया ऋण का, धन वाला हो गया ऋण का और धन वाला हो गया ऋण का। a माइनस a में से a का कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। 5d धन का है और 7d ऋण का है, घट जाएगा। एक ऋण वाला एक धन वाला घट जाएगा। 7 में से 5 है, कितना बचा? 2d। 7d में से 5d गए, कितने d बचे? 2d बचे। 2d और बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह का आएगा ऋण का, बराबर का बराबर। 22 ऋण का है, 12 धन का है, घट जाएगा। 22 में से 12 गए, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 10। कौन बड़ा? 12 बड़ा 22 बड़ा? चिन्ह ऋण का है बड़ी के सामने, यहां लग जाएगा ऋण। d का हो गया d बराबर ऋण 10 का ऋण 10। ऋण 2 गुणे में है, काय में जाएगा? बटे में। ऋण से ऋण कट, 2 एक कम और 2 पंचे। d का मान कितना आ गया आपका? 5। d का मान कितना आ गया? 5। इतना उतारो पहले। देखो d का मान आपका कितना आ गया? 5 आ गया। d का मान आपका कितना आ गया? 5। अब d का मान आपका 5 आ गया ना। अब इस समझो, पहले बाद में उतारना। d का मान 5 आ गया। अब इस d के मान 5 को, इस d के मान 5 को समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1। इसके आगे करना है ना। यहां लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका? आपका समीकरण 1 ये लिखा है a प्लस 5d बराबर कितना है? 12। यही आपका समीकरण 1 है। ये समीकरण आपने एक यहां पर ये लिख दिए, a प्लस 5d बराबर कितना? 12। अब a का हो गया यहां पर a धन, 5 का हो गया 5। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह। और d का मान कितना है? d का मान 5 है। d का मान कितना है? 5। तो यहां पर d का मान कितना रख देंगे? 5। समझो, समीकरण 1 में d का मान रख रहा है ना। a का हो गया a, 5 का हो गया 5, d का मान रख दिया हमने यहाँ पर 5, बराबर कितना है? 12। a का हो गया a धन, 5 25 बराबर 12 का 12। a का हो गया a बराबर 12 का 12। 25 इस तरफ धन का था, उस तरफ जाकर के 25 का हो जाएगा? ऋण का। a का हो गया a, 25 में से 12 का कितना बचा? 13। बड़ी संख्या ऋण की है, तो ये भी काय का आएगा आपका? ऋण का निकल करके आएगा। किसका निकल के आएगा? आपका ऋण का निकल करके आएगा। तो 13 काय का रहेगा आपका? ऋण का। क्लियर? बड़ी संख्या ऋण की है, तो ये भी काय का आएगा आपका? ऋण का। आ गया। मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना आ गया आपका? ऋण 13। सवाल ने आपको समांतर श्रेणी के आगे के 3 पद ज्ञात करने के लिए कहा था। क्लियर? आगे कितने पद ज्ञात करने को कहा था? 3। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना आया आपका? ऋण का 13। आगे ऋण का 13, कुछ नहीं करे, d का जो मान था ना उसको समीकरण 1 में रख दिए, तो प्रथम पद ऋण 13 निकल के आ गया। प्रथम पद कितना हो गया आपका? ऋण का 13 हो गया। अब द्वितीय पद निकाल लेंगे। द्वितीय पद, प्रथम पद हो गया आपका ऋण का 13। समझो निकालते कैसे। प्रथम पद हो गया आपका ऋण का 13। द्वितीय पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी का दूसरा पद कैसे निकालते हैं? उसमें सारबंतर जोड़ देते हैं, है ना। अरे प्रथम पद हो गया ऋण का 13,
अगला पद बनाने के लिए ऋण 13 में सार्वंतर 5 जोड़ देंगे तो अगला पद आएगा, फिर ऋण 5 जोड़ देंगे, फिर 5 जोड़ देंगे, अगला पद आएगा, फिर 5 जोड़ देंगे, अगला पद आएगा। तो द्वितीय पद निकालने के लिए प्रथम पद हो गया ऋण 13, इसमें सार्वंतर जोड़ दो। सार्वंतर कितना है 5, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ दिया तो 13 ऋण का और 5 धन का, 13 में 5 है कितना बचेगा 8, और 8 का आएगा ऋण का। आ गया आपको द्वितीय पद। अब तृतीय पद निकालेंगे। तृतीय पद, तो द्वितीय पद कितना है आपका ऋण 8 है, ऋण 8, फिर ऋण 8 में कितना जोड़ देंगे अपन 5, ऋण 8 धन 5, 8 में से 5 गए 3, बड़ी ऋण की है, चिन्ह का आएगा ऋण का। जी आ गया आपका आंसर। प्रथम पद ऋण 13, द्वितीय पद ऋण 8 और तृतीय पद ऋण का 3। आ गया, उतारो उसको। जी हो गया आंसर।